नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के मनोकामेश्वर काशी विश्वनाथ शिव मंदिर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने क्या कहा। कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। इतना खुशहाल पूरा देश झूम रहा है इसमें और इतना उल्लास के साथ सभी इस त्यौहार को आप देख भी पा रहे होंगे कैसे सब लोग मंडली में कीर्तन भजन सब लोग कर रहे हैं। आप लोग देख होंगे हर जगह। मैं अभी रास्ते से आई हूँ, जहाँ उत्तम नगर से मैं यहाँ आई हूँ, पूरे रास्ते पे बहुत ही एकदम लग रहा है जैसे दिवाली का माहौल हो और बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि 500 वर्ष बाद श्री राम टेंट से निकल के एक अपने उनका जो घर मंदिर जो उनका बना है अयोध्या में, तो ये 500 वर्षों का जो इतना लंबा सफ़र रहा है आज जाके पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है इस देश के सभी लोग, सभी देशवासी खुश होंगे क्योंकि ये किसी एक का या किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और एक छोटी सी बात और है कि मैं सुप्रिया झा बिहार से हूँ, मिथिलांचल से हूँ और जैसा कि मिथिलांचल की ही सीता माता भी हैं और प्रॉपर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जहाँ की सीता माता जहाँ उनका जन्म हुआ है मैं वहीं से हूँ। तो इस रिश्ते से वो हमारी बहन हुई और राम जी हमारे जीजा जी हुए। तो आज उनकी विदाई है, विवाह के बाद हम लोगों में विदाई की जाती है। तो गृह प्रवेश है, जैसा कि अयोध्या में गृह प्रवेश है श्री राम जी के मंदिर का। तो जैसे बेटी विदा करते हैं तो खूब सारा भार उपहार दिया जाता है, तो मिथिलांचल से खूब सारा भार भी अयोध्या की गया है। और एक छोटा सा गाना भी है जो मैंने, एक ही लाइन आती है मुझे, तो आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे बोलूँगी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तो मैं तो अपनी खुशी बता ही नहीं पा रही, मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना एक और करती हूँ कि इस माहौल को एकदम शांतिपूर्वक खुशी के साथ मनाया जाए और हर साल जैसे हम दिवाली, होली और सारे त्यौहार मनाते हैं उसी प्रकार इस त्यौहार को भी मनाया जाए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रजा के लिए कितने ही निस्वार्थ और कितने काबिल एक राजा थे वो बहुत, तो उसी प्रकार से हमें भी उनके कुछ जो भी उनकी आदतें हैं थोड़ा सा भी, क्योंकि पूरे हम नहीं बन सकते उनके जैसा, हमारी वो हैसियत नहीं है, लेकिन कुछ उनकी आदतें अगर हम अपने अंदर पालन करें तो हो सकता है हमारा देश काफ़ी तरक्की और खूब आगे बढ़ेगा। और हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, हम जो आजकल बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं, उन सब से दूर करके अगर हम अपने शास्त्रों के बारे में उनको बताया जाए, रामायण के बारे में बताया जाए, भागवत गीता के बारे में बताया जाए, तो हमें लगता है कि हम अपने कर्म धर्म, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करवा पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी है संस्कार के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे भूल गए हैं कि बड़ों का पैर छू के प्रणाम। आजकल के बच्चे हाय हेलो में विश्वास रखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट में विश्वास रखते हैं। बच्चे भूल ही गए हैं कि कैसे राम राम बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को कैसे आदर करना चाहिए। तो हमें राम परिवार से और श्री राम के जो रामायण में जो चीज़ें दिखाई गई उससे ये पालन करना चाहिए, उसको लेकर कि हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा में रहते हुए पूरी प्रजा की रक्षा की थी। तो यही सब मैं कहना चाहूँगी कि तैयारी कब बनेगी। देखिए, अयोध्या तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन जाना है, यानी अयोध्या तो जब सौभाग्य प्राप्त हो जाए मेरा, मैं तो तभी जाना चाहूँगी, क्योंकि एक दिन नहीं बनाया गया है। हम भगवान से सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मिल सकते हैं ना, तो कभी भी मिल सकते हैं। और आज के अब जाने को तो अभी भी जा सकते थे, पर भीड़ बढ़ाने की या कुछ भी करने की कोई उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि भगवान अब वहीं रहेंगे, क्योंकि श्री राम अब आ चुके हैं। त्रेता युग में भी थे और अब कलयुग में भी हैं ही थे, बस वही लोगों ने माना नहीं था, अब लोग भी मान गए हैं। स्कूल होता है उसमें मतलब ईसाइयों का धर्म उनको फॉलो करवाते हैं और आपका आर्य समाज का स्कूल है उसमें भी आर्य समाज का धर्म अपनाते हैं। तो जैसे बाकी स्कूल है तो जैसे सबके धर्म, सब धर्मों का मैं सम्मान करती हूँ और ऐसे ही सनातन धर्म का भी स्कूलों में चर्चा होना चाहिए। जैसे बच्चों को हुमायूं, अकबर के बारे में
थे, तो ऐसे ही बच्चों को ये भी पढ़ाना चाहिए श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ के पिता कौन थे, उनको ये पता होना चाहिए। आज के जनरेशन के किसी भी बच्चे को नहीं पता है श्री कृष्ण के पिता कौन थे, राम के पिता कौन थे। इतना तो पता है, लेकिन राम के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, ये उनको नहीं मालूम है। तो ये उनको बताना चाहिए। हम पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है। और जैसे बाकी धर्मों का गाना जब असेंबली होती है तो बताया जाता है, गाया जाता है, ऐसे ही हफ्ते में एक बार ज़रूर बच्चों को हमारे धर्म का, जो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसका हनुमान चालीसा हो गया या सुंदरकांड का पाठ हो गया, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कराना चाहिए, ताकि बच्चे पूजा पाठ से भी जुड़े रहें, उनकी आस्था भगवान के प्रति रहे। क्योंकि जब भगवान से आस्था जुड़ती है तो हम मनुष्य बनते हैं और हमें दूसरों के प्रति बहुत ही आदर और बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमें इंसान की किसी भी पक्ष से, जैसे किसी की मदद करने की हमारी जो व्यू होती है वो बढ़ जाती है अगर हम भगवान से स्नेह रखते हैं। तो यही चाहूँगी कि आप बता सकते हैं सुंदरकांड के कांड के, सुंदरकांड का जो ये होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सुंदरकांड जो है वो हनुमान जी का पूरा वो वितरण में उनका बताया गया है, पूरा हनुमान जी का, राम जी का पूरा चर्चा किया गया है। जैसे कि हर इंसान पूरा रामायण नहीं पढ़ सकता है, तो उसका एक छोटा सा वर्जन सुंदरकांड कर दिया गया है। तो सुंदरकांड को पढ़ के एक मतलब मोस्टली ऐसा कहा गया है कि सुंदरकांड पढ़ के कई विघ्न से बड़े बड़े जो विघ्न होते हैं वो भी टल जाते हैं। लोगों को क्या सीख मिलती है सुंदरकांड का कांड? सुंदरकांड का पाठ करके सीख तो क्या ही मिलेगी ना, सीख उससे मतलब ये वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है पढ़ने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वो एक ज़रूर करवाना चाहिए स्कूलों में, हर स्कूल में करवाना चाहिए। जैसे हमारा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमें इस चीज़ को, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उस कल्चर को आगे लेके चलना चाहिए।